Hello friends, welcome to my YouTube channel Just Vyam. So I'm going to start with the lecture series for the upcoming UGC NET December 2023 examination. So I'll focus on paper 2 law. However, so far as possible, I'll try to cover paper 1 important topic as well. So in this video, we are going to discuss about the syllabus, the eligibility, the pattern or the strategy that the candidate may adopt in their revision or while preparation or in the examination as well. So beginning with the video, अगर हम देखें कि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन तो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन लिया जाता है टू डिटरमाइन योर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप दो चीज़ों के लिए एग्जामिनेशन फिल कर सकते हो, या तो आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होना है या जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है। आपकी प्रॉपर डेट शीट आती है फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आपका जिस शिफ्ट में एग्जाम आएगा आपको उस शिफ्ट में एग्जाम देना है अपना। नाउ पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो हमारे पास दो पेपर हैं इसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 हमारा जर्नल पेपर होता है जिसमें आता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की, जो है वो हमारी कैंडिडेट्स की जो रिसर्च और टीचिंग स्किल्स होती है, हमारी एनालिटिकल, हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, इन सबको एबिलिटीज को एनालाइज करने के लिए ये पेपर 1 होता है, जो जर्नल पेपर है सबके लिए कॉमन होता है ये। पेपर 2 हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, तो यहाँ पे हमारे लिए पेपर 2 लॉ का होगा। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा विदाउट एनी ब्रेक। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। अब यहाँ पे कोई भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसका जो सब्जेक्ट है, लिस्ट है, सिलेबस है ऑफ टेस्ट, ये आपको यूजीसी नेट के इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमने इसको अपलोड किया है। नाउ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश एंड हिंदी होता है। आप जब भी फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको केयरफुली लैंग्वेज चूज करनी है, बिकॉज आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर पाओगे। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन होता है टू स्विच बिटवीन द लैंग्वेजेस, इंग्लिश वालों को ये नहीं मिलेगा। देन ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। हर करेक्ट ऑप्शन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे खुद भी मेंशन किया हुआ है कि कई बार ह्यूमन एरर की वजह से कोई क्वेश्चन गलत मिल जाता है आपको, तो अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप उसको जरूर मार्क करो, क्योंकि कई बार ह्यूमन और टेक्निकल एरर से ऐसा होना पॉसिबल है। तो अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा देन ओनली यू विल गेट अ मार्क्स, अदरवाइज आपको उसका मार्क नहीं मिलेगा इफ इट इज ड्रॉप्ड बाय द एनटीए। नाउ एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी आपको बोला है कि जो जर्नल अनरिजर्व्ड और जर्नल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए उनके। बाकी कैटेगरीज के लिए आपके 50% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ मास्टर्स डिग्री में होनी चाहिए। अब ऐसे कैंडिडेट्स जो मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं, यहाँ पे आपका 50% एंड 55% का एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे बोला है कि अगर आप परस्यू कर रहे हो, आपने अपेयर किया है, या फिर जो आपका अगर रिजल्ट स्टिल अवेटेड है, तो आप इस और कैंडिडेट्स हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैज बीन डिलेड ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस टेस्ट, वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। हाउ एवर एक नीचे आपको लाइन देखने को मिलेगी जिसमें लिखा है विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ एनटीए रिजल्ट, जो आपको एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली, रिक्वायर्ड परसेंटेज के अकॉर्डिंगली आपको एग्जामिनेशन अपना मास्टर्स का क्लियर करना है। अगर नहीं हो पाएगा तो आपका जो एलिजिबिलिटी है या कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नाउ कमिंग टू द एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन, तो एज लिमिट जो है यहाँ पे 30 years बोल रखी है, तो जिस भी
मंथ में आपका एग्जाम कंक्लूड हो रहा है, उसमें आपकी एज 30 इयर्स अबव नहीं होनी चाहिए। अब 30 इयर्स अबव का क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी का जो एग्जाम है वो जून में था, तो जून की फर्स्ट डेट को आपकी 30 इयर्स अबव नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्शन रिलैक्सेशन मिलती है यहाँ पे एज लिमिट के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग 5 इयर्स मिलती है टू द कैंडिडेट्स ओबीसी कैटेगरी के, SC ST PWD थर्ड जेंडर कैटेगरी या और विमेन कैंडिडेट्स को 5 ईयर एग्जाम्शन इनको है। फिर 5 ईयर की मैक्सिमम आपको रिसर्च, अगर आपके रेलिवेंट उसमें रिसर्च है, कोई आपका एक्सपीरियंस है, रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो आपको वहां पे भी मिलेगी। देन LLM के डिग्री होल्डर्स जो होते हैं उनको 3 इयर्स एग्जाम्शन यहाँ पे मिलेगी। तो विमेंस को 5 ईयर का एग्जाम्शन और LLM डिग्री होल्डर्स को 3 इयर्स का एग्जाम्शन मिलेगा। आर्म फोर्सेस में कोई सर्व कर चुका है कैंडिडेट तो उसको भी 5 ईयर एग्जाम्शन मिलती है यहाँ पे। ये एग्जाम्शन जो है ना, ये हमारी JRF के लिए है, ठीक है। एलिजिबिलिटी आपकी 30 इयर्स जो है वो JRF के एग्जाम के लिए है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे मेंशन किया है कि कोई भी अपर लिमिट नहीं है एग्जामिनेशन के लिए। नाउ कमिंग अबाउट टू द सिलेबस, फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग पेपर 1। तो पेपर 1 का जैसे यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा, इन्होंने लिखा भी है, तो मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असेस द teaching and research capabilities of the candidates. Now, फॉर योर कन्वीनियंस आप क्या कर सकते हो, सिलेबस को, पेपर 1 के सिलेबस को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लो, ठीक है। 1, दैट इज वेरी इजी टू कवर, आपके पास सिलेबस है, थोरेटिकल बेस्ड है, आप इसको इजीली कवर कर सकते हो। फिर ऐसे जिसके लिए आपको अपडेटेड नॉलेज की ज़रूरत है, हाँ जी, इसमें करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते हैं, बट कुछ ऐसे हमारे यूनिट्स हैं जिसके लिए आपको अपडेटेड नॉलेज की ज़रूरत है, नई पॉलिसीज कौन सी आई, नई टेक्नोलॉजीज कौन सी आ रही है। फिर उसके बाद आता है प्रैक्टिस बेस्ड, जिसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये बहुत, इतना कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं होता है इसका, पर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बिकॉज हमारी फील्ड में अगर हम देखें तो हम जैसे यहाँ पे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आ गया या फिर लॉजिकल रीजनिंग आ गया, तो ये चीज़ें हम रेगुलरली नहीं कर रहे, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या है कि कैलकुलेशंस होती हैं, हम यूजुअली लॉ फील्ड में हम कैलकुलेशंस कहाँ कर रहे हैं, राइट। तो कॉम्प्रिहेंशन हो गया, रीडिंग स्किल्स तो हमारी हो गई यहाँ पे, तो कॉम्प्रिहेंशन आप एक दो बार उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह का हमारा कॉम्प्रिहेंशन आता है, किस तरीके से आप उसको सॉल्व करो। देन इजी वाले में अगर आप बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड है, देन आपका कम्युनिकेशन है। ये 3 टॉपिक जो हैं आप इसको इजी कैटेगरी में रख सकते हो। अब मैंने इजी कैटेगरी में क्यों बोला कि इसमें जो आपको सिलेबस दिया हुआ है ना, आप उसको पढ़ लो, आपके पास बहुत सारी रिसोर्स बुक्स अवेलेबल हैं, उसमें बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप इनको प्रिपेयर कर लोगे। ये बहुत इजी है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, स्टैटिक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। अपडेटेड वाले में आपका आ जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, देन हायर एजुकेशन। हमारे पास 3 यूनिट इसकी हैं। तो अभी अगर हम डिस्कस करें टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको ये सिलेबस दे रखा है, रिसर्च एप्टीट्यूड का है, देन आपका कम्युनिकेशन का। ये जो 3 टॉपिक हैं ये आपको इजी कैटेगरी के लिए रखने हैं, ये तो प्रैक्टिस बेस्ड है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, राइट। अब ये तीनों का क्या पर्पस है कि आपको जो सिलेबस दे रखा है, डोंट कंसिडर कि बस ये सफिशिएंट है। अभी क्या हो रहा है कि अगर आप इस साल के जो एग्जामिनेशन हुए हैं अगर आप उसको देखोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक्स थे जो आपको यहाँ पे सिलेबस में मेंशन नहीं है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की कुछ थ्योरीज थी जो नहीं दी गई है। तो आई डिस्कस लेटर ऑन इन दिस वीडियो कि हम कैसे टॉपिक्स को बाकियों को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्टली आपको इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना, देन
फॉर प्रैक्टिस, थर्ड जो हमारी कैटेगरी थी प्रैक्टिस वाली, उसके लिए हमें कॉम्प्रिहेंशन हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे ऑनलाइन, बहुत सारे अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं इसके ऊपर। देन जिसके लिए आपको अपडेटेड नॉलेज की ज़रूरत है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे अभी क्वेश्चन ट्विटर के रिलेटेड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देन अपकमिंग कोई टेक्नोलॉजी है रिलेटिंग टू टीचिंग हो गया, या फिर आपको मैच द कॉलम्स भी आ सकते हैं। आपको टेक्नोलॉजी का नाम दिया होगा, वो किसके लिए यूज की जाती है या क्या पर्पस सर्व कर रही है, उसको आपको मैच करके बताना है, राइट। देन आपका पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के रिलेटेड पॉलिसीज हो गया। देन आप जो भी कुछ भी डेवलपमेंट हुई है उसके रिलेटेड हो जाएगा। हायर एजुकेशन में एजुकेशन, हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग जैसे पॉलिसीज हो गई, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो हमारी लेटेस्ट, उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। अब कमिंग टू द डिस्कशन कि हम जो हमारा पैटर्न होगा एग्जामिनेशन का वो होगा कैसे, राइट। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे तीन तरीके से तीन बोल रही हूँ, जो मेन हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, या आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन आपको क्रोनोलॉजी आ जाएगा, फिर आपको मैच द कॉलम्स आ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैच द कॉलम्स हो गए, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। अब एक चीज जो है कि आपको जो सिलेबस दिया गया है ना, डोंट कंसिडर कि आपको वैसे ही चलते जाना है, क्योंकि अभी क्या है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक किया जाता है रेदर देन जस्ट क्रैमिंग द थिंग्स। आप उनको समझ के करो। जैसे एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि आप जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है आपका, ठीक है, आपने टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ी, ठीक है। अभी आपको क्या आ सकता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है या आपको एक सिचुएशन दे रखी है कि आपको सो एंड सो रिसर्च आपको इस चीज के रिलेटेड कंडक्ट करनी है। तो विच टाइप ऑफ रिसर्च इज बेस्ट सूटेड, विच टाइप ऑफ रिसर्च मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, ठीक है। तो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड को भी समझ के करना है। जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे उसको आप समझ के करो, अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्टअप करो रेदर देन जस्ट क्रैमिंग द थिंग्स। आपका अगर आप देखो आपके लॉजिकल रीजनिंग में जैसे प्रमाणास हो गए, आपको जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा कोई लॉजिकल रीजनिंग का सॉल्व करने के लिए। आपको कई बार थेरेटिकल भी आ सकता है, आपको कंसेप्ट पूछा जा सकता है उसका। एक चीज जो आप प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत मदद करेगा वो ये है कि आपने हमेशा सुना होगा कि PYQs को आप जरूर पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अब PYQs करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि आपको सिर्फ अटेम्प्ट करना है कि क्वेश्चन दिए है, आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं, आपको एक बेस्ट चूज करनी है और बाकियों को आप छोड़ दो, नहीं, ऐसा मत करना। द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट इज कि आप क्वेश्चन पढ़ो, आंसर सॉल्व करो, बट वो जो बाकी की 3 थी ना, उसको आप जरूर उसके बारे में पढ़ो। तो जब भी आप कोई एक टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, आप एक यूनिट आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके रिगार्डिंग आप PYQs MCQs जो हैं आपके वो आप प्रिपेयर करो। साइमल्टेनियसली आप कर सकते हो, आप नया यूनिट शुरू करके उसके PYQs अटेम्प्ट करने शुरू कर दो। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट दिसंबर तक हमारे पास इनफ टाइम है तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नाउ PYQs अटेम्प्ट कैसे करने हैं, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर दिया, रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस को आप एनालाइज करो, उसके बारे में 2-3 पॉइंटर्स में माइंड मैप बना के आप उसको लिखो कि व्हाट द ऑप्शन इज ऑल अबाउट, कि वो किस चीज से डील कर रहा है या क्या। उसकी कोई बुक्स के बारे में पूछा है तो बुक्स देखो, उस ऑथर की कौन सी और बुक है, उसकी कौन सी थ्योरी है, वो कौन से स्कूल को बिलोंग करता है। तो ऐसी चीजें भी आप उसको लिखो। अब यहाँ पे
ऐसे करने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि ये हमेशा कहा जाता है कि यूजीसी नेट में कंसेप्ट हमेशा रिपीट होता है, चाहे क्वेश्चन रिपीट हो हमारे हों या ना हो, कंसेप्ट हमेशा रिपीट होगा। तो जब आप इस तरीके से करोगे ना तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तो साथ के साथ प्रिपेयर होते जाएंगे। तो अगर आप पीवाई क्यूज को स्टार्टिंग से करना शुरू करोगे तो आप देखोगे अगले वाले क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं, तो आपके ज्यादा अच्छा होल्ड उस सब्जेक्ट पे बनेगा। Now, coming to the discussion of paper 2. Okay, firstly, जो ये डिस्कस करना था रिगार्डिंग कि इनके ये टॉपिक्स जो दिए गए हैं आपको, इसके अलावा भी आपको जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बेस्ट वे इज कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जब आप उसको अटेम्प्ट करोगे ना तो यू विल गेट एन आइडिया कि थ्योरीज किस कंसेप्ट के रिगार्डिंग पूछी गई है। तो गूगल पे आपको बहुत सारा अवेलेबल मटेरियल है, आप वहाँ पे सर्च करके उसके रिगार्डिंग जो थ्योरीज हैं एटलीस्ट उसको एक बार रीड देके जाना, उसके बारे में थोड़ा पढ़कर जाना, क्योंकि दे आर नॉट नॉट रिस्ट्रिक्टिंग टू दिस पर्टिकुलर सिलेबस ओनली, तो आपको दूसरे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नाउ पेपर 2 लॉ के लिए, यहाँ के पेपर 1 के लिए आप बहुत सारी बुक्स हैं जो पर्टिकुलरली मैं रेफर करती हूँ, वो केवीएस मदान की बुक है। कुछ ह्यूमन एरर्स पॉसिबल होते हैं, हर बुक में होते हैं, तो आप जितने चाहो उतने रिसोर्सेज रेफर कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है उसमें। पर होल्ड ऑन टू 1 और 2 बुक्स, ठीक है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, देन आप बाकी उससे कर सकते हो। देन एक हरप्रीत कौर की बुक आती है पेपर 1 के लिए। आई ऑल्सो फाइंड दिस बुक as somewhat relevant और good for your preparation। ट्रू मैंस की बुक आती है, आप उसको कर सकते हो। बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, तो जिसका भी कंटेंट, जिसका भी आपको समझ में आ रहा है, आप वो पेपर 1 के लिए आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ कमिंग टू पेपर 2 लॉ। तो पेपर 2 के लिए आप क्या करोगे, जो आपको सिलेबस दिया है रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू दैट ओनली। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आप कंपैरेटिवली देखो बाकी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है लीगल की, जुडिशरी हो गया या आपके एडीए या कोई भी और एग्जाम है, उससे कंपैरेटिवली बहुत इजी होगा आपका। अब यहाँ पे ये सारा सिलेबस है हमारा, 10 यूनिट्स है। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी क्वेश्चंस आए थे इस बार जून में भी। कॉपीराइट्स के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे, ट्रेडमार्क पेटेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस थे, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन राइट के। यहाँ पे भी आपको कई बार क्या आ जाता है कि जो कन्वेंशंस है वो हैं उसके मैच द कॉलम्स आ सकते हैं, उसका सीक्वेंस और ऑर्डर आ सकता है, क्रोनोलॉजी आ सकती है आपको उसकी। देन आपको आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर इशू कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डील करती है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। देन फैमिली लॉ है, कमर्शियल लॉ है, फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, लॉ ऑफ क्राइम से भी क्वेश्चन आते हैं। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स भी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें से भी। कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, जुरिस्प्रूडेंस से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप मार्किंग स्कीम देखो ना, तो मार्किंग स्कीम यहाँ पे जो है वो बहुत ही अ, आप कहो यूनिफॉर्म नहीं है, राइट। किसी भी यूनिट में से एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर नहीं दिया। जैसे आप पेपर 1 में देखो ना तो ईच यूनिट विल हैव एटलीस्ट 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में से एटलीस्ट पांच, हर यूनिट में से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो आपको आएंगे, तो 10 यूनिट है तो आपको 50 क्वेश्चन आ जाते हैं। हाउ एवर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत अनइवन आते हैं। कई बार आपको जैसे आप देखोगे जुरिस्प्रूडेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गए, पेटेंट्स लॉ हो गए, हमारे आईपीआर, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपको लॉ ऑफ क्राइम्स में से क्वेश्चन आते हैं, बहुत अनइवन आते हैं। तो यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी नहीं है। बुक्स की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बुक्स देखें तो आप बेस्ट होगा कि रेदर देन रेफरिंग टू एनी रिसोर्स बुक जो मार्केट में अवेलेबल है स्पेसिफिकली फॉर पेपर 2,
कंटेंट के लिए आप सिलेबस के लिए उसको मत रेफर करो, ठीक है। हाँ, अगर आपने एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं, पीवाईक्यूज प्रिपेयर करने हैं, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। वही सिलेबस की प्रिपरेशन के लिए आपका क्या करोगे, जो आपका सिलेबस है उसके लिए जो भी आपके टेक्स्ट बुक्स थी ना आपके एलएलबी के टाइम पे, ठीक है, आपके एलएलएम के टाइम पे जो आपने पढ़ी हैं, जो भी जिसकी भी लैंग्वेज आपको इजी लगती है आप उससे पढ़ो, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अगर कहो तो आपको रिसोर्स बुक्स में पेपर 2 की जो बुक्स आती है उसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कुछ नहीं मिलेगा। सिलेबस बहुत वास्ट है, इतना भी नहीं है कि अगर आप देखो कंपैरेटिवली बाकी एग्जामिनेशन से तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पर जो आपकी बुक्स है ना आप उससे रेफर करके आप उसके नोट्स बना सकते हो, कॉन्टिन्यूसली आप उसको रिवाइज कर सकते हो। अब कुछ ट्रिक्स जो मैं बता सकती हूँ वो ये है, जैसे आप स्कूल्स का प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने बुक रेफर की, आप प्रिपेयर कर रहे हो आप उसका, तो रेदर देन कि आप पूरे के पूरे नोट्स बना रहे हो, पूरे पैराग्राफ लिख रहे हो उसके, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे फर्स्टली, तो ट्राई कि आप अगर कोई स्कूल भी याद कर रहे हो ना तो कीवर्ड्स याद करो, उनके कीवर्ड्स आप देख लो, कीवर्ड से आप उनको याद रखने की कोशिश करो कि किस चीज से डील कर रहा है, किस जूरिस्ट का क्या पॉइंट ऑफ ओपिनियन है, तो आप उसके कीवर्ड्स बना लो। तो जितना छोटा छोटे आप कीवर्ड्स बनाओगे आपको उतना ही कन्वीनियंट हो जाएगा पेपर सॉल्व करना। वो आपका क्विक ट्रिगर करेगा कि हाँ ये जो वर्ड था वो इस जूरिस्ट से रिलेटेड था, तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि हमारा ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता कि हमें बहुत सारा कुछ लिखना है यहाँ पे, आप चीजों को जितना छोटा करके जितना इजी करके करने की कोशिश करोगे इट विल बी यूजफुल। नाउ अगेन यहाँ पे भी यही एडवाइस है कि पीवाई क्यूज जब भी आप अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद 4 ऑप्शंस को जरूर आप देखो कि वो चारों ऑप्शंस किस किस चीज से डील कर रही है। कंसेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं चाहे हो तो कंसेप्ट आपके हमेशा रिपीट होंगे, तो ये वाला मेथड जो है वो कभी भी आपका आपका आई एम गारंटी यू कि आपका वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है ये, आपको बहुत अच्छी खासी प्रिपरेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अब टाइम आपको कितना देना है, अगर आप मिनिमम 2 to 3 आवर्स भी दे रहे हो ना दिन के तो सफिशेंट है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो जरूरी नहीं है आपको 8 8 10 10 घंटे बैठ के पेपर क्वालिफाई करना है, जरूरी नहीं है। अगर आप ये 2 या 3 घंटे भी अच्छे से बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो वो इसके बराबर ही है, ठीक है। अब इसमें आप डिवाइड कर लो या 3 to 4 आवर्स रख लो, जैसे मैं ऐसे कर सकती हूँ कि 1 आवर मैंने प्रैक्टिस वालों को देना है, ठीक है। देन उसके बाद मैं पेपर 2 का पढ़ूंगी 2 घंटे, ठीक है। फिर मेरे पास जो 1 आवर बचा है उसमें मैं क्या करूँगी, पेपर 1 का इजी वाला पोर्शन कवर कर लूँ या अपडेट्स लिख लूँ उसकी, ठीक है। ये तो हार्डली 15 20 मिनट का काम है, आप इसको रेगुलरली कर सकते हो, आप ऐसे स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकते हो। अब अगर हम देखें कि हमारा क्वेश्चन पेपर डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा, तो आपका इजी मॉडरेट एंड डिफिकल्ट तीनों लेवल आते हैं, ये 30 30 40 होगा, ठीक है, या 30 40 30 ऐसे कुछ आ सकता है, ठीक है। तो पिछली बार हमें ये पैटर्न देखने को मिला है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे टेक्निकल भी थे उसमें, जैसे यूएन चार्टर की जो ओपनिंग लाइंस होती है वो बहुत ध्यान से आपको देखनी है, ठीक है। हमारे प्रेम्बल की आप देख सकते हो वी द पीपल है या वी द पीपल्स है, तो ऐसी चीजें भी पूछ लेते हैं। तो इस बार क्वेश्चंस आए थे, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन काफी थे। फिर आपको केस लॉज जो आते हैं, अब केस लॉज बहुत सारे केस लॉज हैं, तो आई सजेस्ट कि आप लैंडमार्क केसेस करो। लैंडमार्क केसेस के भी आप एक, तो वो किस चीज के रिगार्डिंग था, ठीक है, इधर इट वाज पीआईएल और नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसका सीक्वेंस ऑर्डर एक बार ध्यान में दे लो, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपसे पूछ ली जाएगी। एक आधा मैक्सिम भी देखने को मिला था, ठीक है, कि ये मैक्सिम पर्टिकुलर टॉर्च से डील करता है या नहीं है, या विच इज नॉट रिलेटेड टू द लॉ ऑफ टॉर्च,
ऐसा मैक्सिमम भी आ सकता है। तो अगर आप करोगे, अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, 2-3 महीने कर लो, आपका आराम से निकल जाएगा। 2-3 महीने में भी मैं सिर्फ 2 या 3 घंटे पढ़ने को बोल रही हूँ, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पेपर इजी होता है, इतना कोई हार्ड जॉब नहीं है टू क्रैक की। अगर आप, होगा नहीं, ऑल इंडिया पेपर है, कट ऑफ ज़्यादा जाती है, पेपर भी उस लेवल का होता है, आप इसको इजीली कर पाओगे अगर आपकी प्रिपरेशन है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है हमारे साथ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। फॉर योर सपोर्ट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दैट उनकी भी हेल्प हो पाए, और जो अभी न्यू फ्रेशली जिन्होंने मास्टर्स करी है अपनी और उनको भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है एंड दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट विद द प्रिपरेशन, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड ज्वाइन।